नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम कमलकांत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे YouTube चैनल पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है व्यर्थ सर्किल, और इसकी हम पेमेंट नंबर 4 के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पेमेंट को समझाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इस पेमेंट को समझाएंगे। ये कक्षा 9 का टॉपिक है, तो लीजिए बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्यर्थ सर्किल, और इसकी पेमेंट नंबर 4 आज हम देखेंगे। पेमेंट थ्योरम कुछ इस प्रकार है। एक वृत्त सर्किल के केंद्र सेंटर से एक जीवा कोड को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब परपेंडिकुलर होती है। यह हमारी पेमेंट का स्टेटमेंट है। इसको आज हम सिद्ध करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक इसकी सिद्ध करने को हम देखेंगे। देखते हैं। दिया है गिवन एक वृत्त सर्किल दिया है जिसका केंद्र सेंटर O है। AB वृत्त सर्किल की जीवा कोड है। AB का मध्य बिंदु मिड पॉइंट N है तथा O को N से मिलाया गया है, अतः AN बराबर है BN के। देखते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका सेंटर आप देख रहे हैं केंद्र O है। इसमें हमारे पास एक जीवा कोड दे रखी है AB, आप देख रहे हैं। अब हमने AB रेखा का N जो है मध्य बिंदु है और वृत्त के केंद्र सेंटर को इसके AB जीवा के मध्य बिंदु N से मिलाया है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। वही जैसा पिछला चित्र है वैसे ही ये चित्र है। आगे देखते हैं इसके बारे में। हमें इसमें सिद्ध करना है टू प्रूव कि ON परपेंडिकुलर लंब है AB के, मतलब ON जो लंब है या जिसे परपेंडिकुलर है वो कोड AB के है, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में। रचना कंस्ट्रक्शन OA और OB को मिलाइए। तो हमने O को A से मिलाया और इसी तरह हमने O को B से मिलाया है। उत्पत्ति प्रूफ। त्रिभुज OAN तथा त्रिभुज OBN में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। त्रिभुज OAN में ये एक त्रिभुज है और इसी तरह एक त्रिभुज और है OBN में। ये देखिए एक और त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में हम चलते हैं और देखते हैं कि OA बराबर है OB के। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। OA बराबर है OB के। ये दोनों क्या हैं? इसी वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। ON बराबर है ON के। ये उभयनिष्ठ रेखा है, कॉमन जिसे हम कहेंगे। अगर आप चित्र में देखें कि हमारे पास OAN त्रिभुज है, इसमें भी भुजा ON आ रही है, और OBN त्रिभुज है, इसमें भी ON आ रही है। तो ये भुजा कैसी हुई? उभयनिष्ठ है दोनों ही त्रिभुजों में, इसलिए इसको हमने नाम दिया उभयनिष्ठ कॉमन। AB बराबर AB दिया है। शुरू में हमें जो चीज़ दी गई थी कि O जो है N है AB का मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो AN बराबर होगी BN के।
पुनः वही चित्र हमारे पास। अतः त्रिभुज OAN समरूप होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBN के SSS नियम से, साइड 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 नियम से। मतलब त्रिभुज OAN सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज OBN के साइड 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 नियम से। मतलब इस त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, जिन्हें कॉन्ग्रुएंट भी कहा जाता है। यदि ये बात है तो प्रथम त्रिभुज OAN का जो एंगल कोण ONA होगा वो बराबर होगा त्रिभुज OBN के कोण ONB के। ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी और प्रथम त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे बाय CPCT से। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया है। अब किंतु हम जानते हैं कि एंगल ONA प्लस एंगल ONB बराबर होगा 180। मतलब कोण ONA कोण ONB इन दोनों का योग होगा 180। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ये रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से ही है। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल में दोनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। समीकरण 1 से जो हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, इससे यहाँ पर हमारे पास है ONA प्लस ONB बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, ONA का मान बराबर है ONB के, इसको हम समीकरण नंबर 1 से ये मान को रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा कि कोण ONB बराबर कोण ONB बराबर होगा 180 डिग्री के। दो बार कोण ONB है तो ये जुड़ जाएंगे और हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा कि दो कोण ONB बराबर होगा 180 डिग्री के। दो गुणा कोण ONB बराबर होगा 180 डिग्री के। तो अतः हमारे पास कुछ होगा ऐसा, कोण ONB बराबर 180/2। कोण ONB बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। पुनः समीकरण नंबर 1 से हम जानते हैं कि कोण ONA बराबर है कोण ONB के और ये आया 90 डिग्री। अतः ये दोनों ही कोण कैसे हो जाएंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से। अतः जो भुजा ON है वो लंब हो जाएगी भुजा AB के, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना आया, ये वाला कोण भी ONA और ONB दोनों ही कोण आए 90 डिग्री के। अतः ON लंब होगी AB के। मतलब कि यदि कोण जीवा पर के मध्य बिंदु को केंद्र के से वृत्त के केंद्र से मिलाया जाए तो वह जीवा पर लंब होता है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। यदि इस टॉपिक के बारे में या किसी अन्य टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। तथा हमारा फेसबुक पेज है तथा फेसबुक ग्रुप बनाया है। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द ही अगले टॉपिक को लेके आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे।
हमारे अन्य शैक्षिक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करें तथा अपनी कोई भी क्वेरीज हो वो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।